हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहैल है। मैं एक गांव में रहता हूं। मेरा घर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें उपलब्ध है, जिस वजह से हमारे घर में किसी भी चीज़ें की कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं पढ़ाई तो घर वालों की मर्ज़ी से ही कर रहा था, क्योंकि बाद में तो मुझे अपना पापा का बिजनेस भी संभालना था। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा था। मेरे पापा एक व्यापारी हैं। उनके अच्छे व्यापार के चलते हम कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई है। और वो कहते हैं ना, किसी बने बाप का बिगड़ा बेटा। लड़का तो लगभग मुझे वही समझ लीजिए। मैं हमेशा से ही अपने पापा के पैसों से खूब घूमता था और पार्टी करता था। और घर में इकलौता होने की वजह से पापा भी मुझे कुछ नहीं बोलते थे। एक बार की बात है, मेरा पड़ोसन में एक चाची रहती थी। उसकी उम्र करीब 35 साल की हो रही होगी। वो कभी कभी हमारे घर में आती रहती थी, क्योंकि पड़ोसन में होने की वजह से उनका हमारे घर में अच्छा खासा पहचान बन चुका था। इस तरह से धीरे धीरे दिन बीतता चला गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, चाची को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो वह पैसे उधार लेने के लिए हमारे घर आई थी। मेरी मम्मी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और कहा, नहीं बहन जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको कोई दिन बाद पैसा दे सकती हूँ। तो वे चाची बोली, नहीं, मुझे आज ही पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं उन दोनों की बातें सुन रहा था। चाची के पैसों की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि उनका हस्बैंड कुछ काम नहीं करता था। मैंने चाची को बात सुनकर सोचा कि क्यों ना मैं ही इन्हें पैसा दे दूं, क्योंकि इससे बेचारी की मदद हो जाएगी। यह सब सोचकर मैंने चाची के बाहर निकलते ही उन्हें बुलाया और कहा, मुझे पैसे ले लो, जब आपके पास हो जाए तो आप वापस दे देना। ये बातें घर में पता नहीं चलनी चाहिए। अब चाची तो पैसे लेकर परेशान हो गई थी। उन्होंने झट से ही हाँ बोल दी और कहने लगी, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि आज मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उनको पैसे दे दिए। चाची ने मेरे तरफ खुश होकर देखा और बोला, मालिक तुम्हें खूब तरक्की दे। वे ये कहकर वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। उन्होंने पैसे लेने के बाद मेरे घर आना ही बंद कर दिया। कुछ तो मेरी अम्मी ने भी उन्हें बात करना कम कर दी थी, कहीं ये फिर से पैसे मांगने की बात ना करने लगे। दूसरी तरफ चाची को मेरे पैसे वापस करने थे, तो वे अब मुझे भी नहीं देखना चाहती थी, कहीं मैं उनसे पैसे वापस मांगने की बात ना करने लगूं। इस तरह से काफ़ी दिन हो गया, उन्हें पैसे वापस ही नहीं किए। मैंने भी उनसे पैसा नहीं मांगे। फिर एक दिन पापा और मम्मी को कोई काम आ गया। वो दोनों मेरे ननिहाल चले गए। वो दोनों 2 दिन के लिए गए थे। उन दिनों में मैं उनके साथ नहीं गया था, क्योंकि मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। जैसे ही मेरे मम्मी पापा गए, मैं चाची के घर के बाहर ही जाकर बैठ गया और उनके बाहर आने के इंतज़ार करने लगा। मुझे वहाँ दुकान पर बैठे हुए आधे घंटे के करीब हो गया, लेकिन चाची अभी भी मुझे नहीं दिखी थी। तो फिर कुछ देर बाद मैं उनके घर में चला गया। वे सामने ही दिख गए। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कुछ घबराहट के भाव आ गए। मैं उनके पैसे की बात करने आया था। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं चाची से बात करने लगा। और सुनाओ चाची, आप कैसे हैं? वे कहने लगा, अब क्या सुनाओ बेटा, बस अपने बदनसीबी के दिन काट ही रही हूँ। मैंने कहा, अरे सब ठीक हो जाएगा चाची, चिंता मत किया करो। उन्होंने कहा, मुझे तो अभी तुम्हारे भी पैसे देने बाकी हैं। इन पर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, दे देना। वो बोली, हाँ, पैसे को भी लिए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं भी देना है तो मत दो, पर आपको मेरा एक काम करना है। फिर क्या था, मैंने चाची से काम करवा लिया। वो कहते हैं ना, अगर किसी की मदद करते हैं तो भगवान उनके बदले आपकी मदद ज़रूर करती है। और मैंने उनका पैसा माफ़ कर दिया। अब चाची भी खुश थी, क्योंकि उनको जब पैसे की ज़रूरत होती है
तो मैं उन्हें पैसा दे देता हूँ। इस तरह से सब कुछ चलने लगा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।